जय श्री राम। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरी मनु शोभा। आहा तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी का शोभा देखकर फिर पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनुकुल सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर की किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरऊर धीरा, शिरस सुमन कन बेधि हीरा। सकल सभा कह मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति निहारी। अति परितापसी मन माही, लौ निमेष जुग सह सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरायलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाय अवलोकी। लोचन जरु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उरयानी। तन मन बचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज रिचितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो मुझे रामचंद्र जी अवश्य मिल जाएंगे। तो भगवान सकल उरबासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जहीं के जहीं पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकी तक्यो धनु कैसे, चितौ गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडु। पुलकी गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। रामु चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शीर्ष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप सीप रामु जब आए, नर नारिन सुर सुकित मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को समझाया, मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर चढ़ गए।
भ्रुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कोर सोचु जानक पछतावा रानी ने कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल भी शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर चढ़ गया। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहु बड़ सिंधु अपारू चाहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख चितई से कृपा यतन जानी विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। जय श्री राम।